नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। खबरों में बढ़ने से पहले हम एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। यूपी चुनाव से पहले एक्शन में बीजेपी सरकार, संगठन के खाली पदों को भरने की कवायद शुरू। निगम आयुक्त ने होगी नियुक्तियां। चुनाव से पहले फिर मायावती का छटनी अभियान। राम अचल और लालजी वर्मा बसपा से बाहर। बसपा में विधायकों की संख्या 19 से घटकर 7। यूपी में कोरोना केस हुए कम। सीएम योगी ने दिए 2 महीने से बंद ओपीडी खोलने के आदेश। पिछले 2 महीने से बंद है जनरल ओपीडी। और मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने अपना सामूहिक इस्तीफा सौंपा। मांगे माने न जाने पर उठाया कदम। आर पार की लड़ाई के मूड में जूनियर डॉक्टर। और अब खबर देखते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने 3 दिन तक लखनऊ में रहकर मंत्रियों और विधायकों से मिलकर नतीजे अब सामने आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा शिकायतें इस बात की थी कि प्रदेश में तमाम निगम, आयोग और प्रकोष्ठ में जगह खाली है और सरकार इन्हें भर नहीं रही है, जिसके चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सूत्रों के मुताबिक संगठन ने सरकार के साथ मिलकर इन खाली जगहों को भरने की कवायद शुरू कर दी है, जो कि आने वाले 1 महीने में पूरी हो जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अन्य पिछड़ा आयोग में अध्यक्ष पद लंबे समय से खाली हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के कहर का शिकार अब कौन, कहां और कैसे हो जाए, कहा नहीं जा सकता। पार्टी में जिस नेता पर माया की नजर टेढ़ी हुई उसे बाहर जाना पड़ा है। इस बार उन्होंने पार्टी में बड़ी कार्रवाई करते हुए बसपा विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय महासचिव राम अचल राजभर को बसपा से निष्कासित कर दिया है। आपको बता दें कि इन दोनों दिग्गज नेताओं को पार्टी से निकाले जाने के बाद यूपी की राजनीति में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर नियंत्रण में आती नजर आ रही है। देश भर में कोरोना मामलों में कमी आई है। वहीं यूपी में भी पिछले 2 महीने में पहली बार कम नए कोरोना मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के नए मामलों में आई कमी के बाद अब यूपी सरकार ने फिर से अस्पतालों में बंद पड़ी जनरल ओपीडी सेवाओं को आम जनता के लिए बहाल करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि यूपी में पिछले 2 माह से ओपीडी सेवाएं बंद हैं। जबलपुर हाईकोर्ट के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध करार देने और 5 मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टरों को बर्खास्त करने के बाद जूनियर डॉक्टर आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। इस पर जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी, बल्कि सिर्फ भरोसा दिया है, इसलिए हमने हड़ताल खत्म नहीं की थी। उन्होंने कहा कि हमारी हड़ताल खत्म करवाने के लिए घर पर पुलिस भेजी जा रही है। सरकार बोल रही है कि जूनियर डॉक्टर ब्लैकमेल कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जिला अध्यक्ष सूर्या द्विवेदी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के साथियों के साथ कोरोना से हुई मौतों में कोविड-19 मृत्यु प्रमाण पत्र में दर्ज कराने को लेकर सांकेतिक धरना दिया गया। वहीं इसको लेकर कलेक्टर प्रतिनिधि तहसीलदार जितेंद्र वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया, जहां उन्होंने कहा कि खाद्यान्न गरीब जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता लाई जाए और लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाए। नेता CP शुक्ला और भास्कर मिश्रा ने कहा कि अभी यूथ कांग्रेस के द्वारा सांकेतिक धरने के रूप में मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन को चेताया जा रहा है। अगर मांगों को सही कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगी। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर लगातार हड़ताल कर रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश भोपाल जूनियर डॉक्टर के अध्यक्ष हरीश पाठक ने सिंगरौली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हड़ताल खत्म करने के लिए सिंगरौली पुलिस उनके माता पिता पर दबाव बना रहे हैं
उन्हें परेशान कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने वीडियो जारी कर बताया है कि रात को उनके निवास पर पुलिस गई थी और उनके माता पिता से पूछताछ कर उन पर दबाव बना रही थी। हालांकि इस पूरे मामले को सिंगरौली सीएसपी देवेश पाठक ने नकारा है। पिछले 6 महीने से हमने सरकार से गुजारिश की कि हमारी कई 6 सूत्री मांगे थी, जिनको सरकार अगर कोविड वॉरियर हमें समझती है तो उसको पूरा करने के लिए कुछ सही कदम उठाए और उस पर कोई सही स्टेप लेते हुए कोई आदेश निकाले। इस पूरे कोविड के काल में पिछले 1 वर्ष में हमने इतने काम किए, मगर सरकार ने इस पे कोई भी कदम नहीं उठाया। आज जब हम इस चीज पे लेके 6 मई 2021 को कोई हमने एक अपने बात को रखा, तो माननीय मंत्री जी ने हमें कुछ चीजों का वादा किया था। मुझे ही नहीं, मेरे घर वालों को भी पुलिस से प्रताड़ना मिली। मेरे बूढ़े माँ बाप को रात में 10 बजे 2 घंटे तक सताया गया। उनसे कानूनन कार्रवाई की एक उत्तेजना दी गई ताकि मुझे ये हड़ताल वापस लेनी पड़े, ये पूरी जितनी भी हम मांगे कर रहे हैं उसको रोकनी पड़े। क्या सरकार इस चीज पे आ गई है? अब यही रह गया है। ये भोपाल में इस समय जूनियर डॉक्टर के रूप में पदस्थ हैं और वहां से अपने कर्तव्य से गैरहाजिर चल रहे हैं। इस कारण भोपाल से सूचना मिली थी कि इनका पता लगाया जाए, ये कहाँ ड्यूटी पर नहीं पहुंचे, कहीं अपने घर में नहीं है, तो उनकी उपस्थिति की तस्दीक करने के लिए जैन पुलिस से भेजा गया था। वो घर पर नहीं मिले, पूछताछ करने के बाद उपस्थित न मिलने के कारण पुलिस को। देवास में हुए समीर रॉय हत्याकांड मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हैरत की बात यह है कि इन चारों आरोपियों की उम्र 20 से 22 वर्ष है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं घटना में उपयोग की गई देशी पिस्टल और 2 एक्टिवा भी बरामद की गई है। वहीं पुलिस रिमांड पर लेकर इनसे आगे की पूछताछ कर रही है। दरअसल देवास के सिविल लाइन थाना अंतर्गत 1 जून को दिन दहाड़े अज्ञात आरोपियों ने समीर रॉय नामक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक खुद एक मर्डर केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, जो 2 माह पहले पैरोल पर घर आया हुआ था। देखिए, 1 तारीख को सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में जो हत्या की घटना हुई थी, उसमें सिविल लाइन थाना पुलिस ने 24 घंटे में सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस घटना का खुलासा किया है। इस घटना में जो 4 आरोपी और 2 स्कूटी उनके पास से जिन पर वो आए थे और वेपन को जब्त कर लिया गया है। जो 4 आरोपी उनके नाम इस प्रकार हैं: रोहित शर्मा, गोविंद चौधरी, विवेक सिंह और विजय मालवीय। आरोपी ने क्या बताया हत्या को अंजाम देने का कारण? किस कारण से? इन सबसे आज इनको हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है और इनको पीआर पे लेके अग्रिम पूछताछ की जाएगी। अभी प्रथम दृष्टया इन्होंने आपसी विवाद कारण बताया है, जिसमें ये लोग आपस में सभी लोग परिचित थे, एक दूसरे से मिलने गए थे और वहाँ पे अचानक इनमें आपस में विवाद हो गया था, जिसके कारण इन्होंने इस घटना को। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के पड़रिया ग्राम में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां आपस में फोन में गाली गलौज करने वाले ऑटो चालक को रोककर गांव वाले मारपीट करने लगे। तभी किसी ने ऑटो चालक के घर वालों को सूचना दी और बताया कि गांव के जायसवाल लोग आपके बेटे के साथ मारपीट कर रहे हैं। सूचना मिलने पर ऑटो चालक के परिवार के लोग बीच बचाव करने पहुंचे, जहां गांव के ही कुछ और लोगों ने मिलकर उन्हें भी पीटने लगे। वहीं गांव के लोगों ने 100 डायल कर फोन कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा घायल लोगों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पीड़ितों का उपचार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।